दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 25/5/2020 बी। हे सवर्णों, मनोवादियों, जातिवादियों, धनवानों, सत्तावानों, यह आता हुआ विप्लव तुम्हें जिंदा ही निगल जाएगा यदि नहीं चेते तो। हे सवर्णों, मनोवादियों, जातिवादियों, धनवानों, सत्तावानों, यह आता हुआ विप्लव तुम्हें जिंदा ही निगल जाएगा यदि नहीं चेते तो। मैंने यहाँ यह नहीं लिखा कि जिंदा निगल सकता है नहीं, शर्तिया तुम्हें निगल जाएगा यदि तुम नहीं चेते तो। अब तुम पूछोगे कि भाई चेते कैसे? तुम चेतोगे, आदमी चेतता है जब उस पर डंडा पड़ता है, लेकिन कई बार डंडा पड़े जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आप मेरी इस आवाज़ को सुन लीजिए, मेरे फार्मूले की तरफ ध्यान दे लीजिए, फिर मुझे मत कहना कि मैंने समय रहते तुम्हें चेताया नहीं। ये लोग, ये मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, यह योगी, ये बबड़े साहब, ये शंकराचार्य आने वाले तूफान में ऐसे उड़ने वाले हैं सूखे पत्तों की तरह, जिनका यह पता नहीं चलेगा कि वो पत्ता जो अभी यहाँ रखा था कहाँ जाकर गिर गया। दोस्तों, आप मेरी इन बातों का बुरा न माने। देखो, ये बड़े शहर देश से आप लोगों की भलाई के लिए बोले जा रहे हैं। मैं कोई आप लोगों से टक्कर नहीं ले रहा। टक्कर तो अपने आप समय लेगा, वह परमात्मा लेगा। मैं टक्कर लेने वाला कौन होता हूँ? मैं तो आप लोगों को एक चेता रहा हूँ, जैसा मैंने दुनिया में देखा है, उस परमात्मा की पार्लियामेंट से सुना है, जैसा मेरे उससे मीटिंग के मुझे पता चला है। तो मेरे पर गुस्सा नहीं करें, मेरे को तो उल्टा धन्यवाद दें कि मैं आपको समय रहते ये बता रहा हूँ। इसलिए हे सवर्णों, मनुवादियों, जातिवादियों, धनवानों, सत्तावानों, सुन लो। नहीं सुना तो ये आता हुआ विप्लव तुम्हें निगलेगा। तुम कहोगे भाई क्या कह रहे हो, क्या चीज हो तुम हमें जानते हो? हम हैं कौन? हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरा देश हमारे अंगूठे के नीचे है। देश के सारे सिस्टम को हम कई बार खरीद कर छोड़ दें। हम में इतनी शक्ति है, जैसे परमाणु बमों में आज शक्ति भरी हुई है कि वो कई बार इस पृथ्वी को भस्माभूत कर सकता है। और तुम हमको सवर्णों को, मनुवादियों को, जातिवादियों को कहते हो कि कोई आता हुआ विप्लव तुम्हें जिंदा ही नहीं निगल जाए। हाँ भाई, हाँ, चलो आप नहीं माने तो मुझे तो एक बावड़ा सा समझ के छोड़ देना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चौराहे पर चिल्लाते रहते हैं। आजकल ये सोशल मीडिया आ गया तो लोग इस पर चिल्लाते रहते हैं। मेरे जैसे लाखों लोग अपने चैनलों पर चिल्ला रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये आवाज़ आज ही सुननी है, कल को इसका इतना अर्थ नहीं होगा। उस अजगर के जबड़ों में फंसने के बाद बचना इतना मुश्किल नहीं है। तो भाई हमारे साथ ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों ने जो किया है आपको उसका पता नहीं है।
जो सवर्णों ने, मनुवादियों ने, जातिवादियों ने, धनवानों ने, सत्तावानों ने इस देश की बहुसंख्या के साथ जो किया है, उनकी जो भयानक दुर्गति की है, उसकी मिसाल नहीं। और कोई चीज़ प्लस आई है तो माइनस होगा, माइनस आई है तो प्लस होगा, चाहे कितने दिनों बाद हो। इसलिए वो चक्र घूम रहा है। दोस्तों, तुम कहोगे कि भाई क्या बात करता, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। मैं देखता था जब छोटा सा था, मेरे गांव में लोग बकरा काटते थे और फिर हिस्से में मैं 1 किलो ले जा रहा हूँ, मैं 2 किलो ले जा रहा हूँ, मैं 1.5 किलो ले जा रहा हूँ, और कहते कि भाई बकरा बड़ा शानदार था। हाँ भाई, शानदार तो था ही, और वो मज़े ले लेकर उसको खाते, आज भी खा रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि तुमने क्या किया है, और उनसे पूछे तो वो कहेंगे यार हमने इसमें किया ही क्या है। ऐसे ही आप लोगों को पता नहीं चल रहा। आप लोगों ने इस देश में मानवता के साथ जो घृणित कार्य किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं, और उसका रिजल्ट तो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। ये मैं कोई आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। इससे बचने का एक ही तरीका है, और वो जो तरीका है, मेरी आवाज़ जो इस ग्रेट इंडिया फार्मूले की आवाज़ है, जो परमात्मा ने बोला है कि भाई ऐसा करो, तो मैं बोल रहा हूँ। देखो, किसी बड़े चक्कर में मत आ जाना। ये जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, ये जो बड़े बड़े, इनके तो हज़ारों, 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ रुपए विदेशों में जमा है, और इनकी दुकानदारी ऐसे ही चलती है, और ये सोचते हैं हम तो कल के फुर हो जाएंगे, और हो भी सकते हैं। लेकिन इस देश के 10-12 करोड़ छोटे छोटे सवर्णों, मनुवादियों, जातिवादियों को कौन संभालेगा? उनके साथ ज़्यादा दुर्गति हो जाएगी, इस बात की मुझे चिंता है। इस बाबत मैं बोलता ही रहता हूँ। देखो, मैंने मेरे चैनल पर, मेरे ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर बहुत सी भविष्यवाणियाँ की हैं, वो संभावनाएं व्यक्त की हैं, जैसे कि ये कर्णधार लोग भाग जाएंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के सारे एक ही ब्राह्मण जाति के जजेज इस्तीफा दे देंगे, जैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी भारत से भाग जाएंगे, और इनको भागना ही होगा। ये सारी बातें और भी बहुत सी बातें, जैसे आरएसएस की मैंने संभावना बताई है कि टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाएगा। ये कोई मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया, ये मेरे फिजिकल कैलकुलेशंस हैं, जिसमें आता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कैलकुलेशंस हैं। इसमें मानसिक वर्ल्ड है, इसमें अति मानसिक दुनिया है, जिसमें सीधा संपर्क है परमात्मा से, कि परमात्मा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ, नहीं तो ऐसा करो। करोड़ों लोग ऐसा हो जाने के लिए ईश्वर को बोल रहे हैं। तब मुझे तो सिर्फ ये पता चला है, देश में करोड़ों साधारण सवर्ण, मनुवादी, जातिवादी जातियों के लोग, जिनका विचारों का कोई ज़्यादा भी दोष नहीं है, वो ऐसे ही फंस जाएंगे जैसे आज हमारे सामाजिक सिस्टम में बेचारे भंगी फंसे हुए हैं, कंजर फंसे हुए हैं, चमार फंसे हुए हैं। पहले सारा ओबीसी समाज फंसा हुआ है, अब अपने को थोड़ा थोड़ा सा विकसित वो कहने लगा है। इसलिए अब भारत में वही होने वाला है जो मैंने कह दिया है। आप कहोगे कि तू तो बावड़ा है, क्या कह दिया तूने? हो सकता है मेरे अनुसार तो ऐसा ही है,
लेकिन देखना धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ ऐसे ही नहीं कह रहा। कोई छोटा सा सड़क छाप आदमी है, कोई मच्छर भी है, वही ऐसे ही नहीं आ गया, वो सीधे परमात्मा का पुत्र है। उसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं और कब जाने कौन सी संभावना आकर के सामने खड़ी हो जाए। इसलिए सुन लो, अभी सुन लो, अभी मेरी आवाज़ को सुन लो, इस फार्मूले को देख लो, इसको आगे बढ़ाओ, इसका प्रचार करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट दो और जो भी काम हो सकता है, तुमसे सहयोग हो सकता है करो। कल को मुझे दोष मत देना, मैं बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूँ इस बात को, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।